भगवानपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कलीराम राकेश की पुण्यतिथि पर हजारों लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हाल ही में भाजपा छोड़ बसपा का दामन थामने वाले सुबोध राकेश ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कमी आज पूरे परिवार के साथ क्षेत्र के लोगों को खल रही है। इस मौके पर सुबोध राकेश ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर SP बावरा का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने स्वर्गीय कलीराम राकेश के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य रूप से बसपा विधानसभा अध्यक्ष चंद्र किरण एडवोकेट अमित सैनी, शिवराज प्रतापी, यूनुस पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष सेती देवी, सुभाष राकेश, पवन त्यागी, लोकेश कर्णवाल, महावीर चेयरमैन आदि हजारों लोग मौजूद रहे। तो संत शिरोमणि के रविदास मंदिर में हमारे बाबूजी इस क्षेत्रीय पूर्व कद्दावर नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और ये हर साल हम मनाते हैं, भव्य तरीके से मनाते हैं। लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हर साल उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा है कि स्वर समाज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित था और आदरणीय बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचा। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि इस क्षेत्र का सर्व समाज चाहता था कि सुबोध राकेश एक ऐसी पार्टी में आए जिसके माध्यम से हम लोग उनको वोट दे सकें, सपोर्ट कर सकें, खुलकर उनका समर्थन कर सकें। यहाँ का सर्व समाज चाहता था कि व्यवस्था चेंज करके हम इस सिस्टम को संभालने के लिए आ गए हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये मेरा घर है, ये मेरा राजनीतिक सिस्टम पुराना घर है। मेरे परिवार ने राजनीति को, व्यवस्था को इसी पार्टी से शुरू करके आगे वो बढ़े थे। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी रहे हैं, 2 बार विधायक बने बहुजन समाज पार्टी से। ये मेरा पुराना घर है और मैं अपने घर में वापसी मैंने की है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आदरणीय बहन जी का करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र के, इस उत्तराखंड के हमारे सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, उनका सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिनके सहयोग से आज ये दिन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी हमने ज्वाइन की है। देखिए, अहम मुद्दा तो, सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो मेरा विकास का है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसा कद्दावर नेता इस क्षेत्र के लोगों ने देखा है, जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाने का काम किया था। लेकिन उनके जाने के बाद ये क्षेत्र पूरी तरह विकास के नाम पे बर्बाद हो गया है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने जो काम किए थे, वो काम जो के तू हैं, आज वो सड़कें गड्ढों में तब्दील होती दिख रही हैं, लेकिन नया काम, नई व्यवस्था कोई आज इस क्षेत्र की विधायक के माध्यम से नहीं देखने को मिली है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर विकास हो, यहाँ के तमाम रुके हुए कार्य हों और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो अधूरे कार्य थे, उन कार्यों को पूरा करने का मेरा सपना है। और निश्चित रूप से ये मेरा मुद्दा है कि मैं अगर इस व्यवस्था में आता हूँ, इस क्षेत्र के सम्मानित लोग विधायक के रूप में सुबोध राकेश को चुनते हैं, तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो अधूरे कार्य उनके जाने के बाद छुड़ गए, उनको मैं निश्चित रूप से पूरा करूँगा। काफी लंबे समय देखिए, जनता का प्यार तो उससे बहुत ज़्यादा 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, इस पार्टी को सर्व समाज का लोग सहयोग करता है, सर्व समाज के लोग खुल के समर्थन करते हैं। आज इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करते ही, कि खुशी का माहौल पूरे क्षेत्र में है। एक रास्ता लोगों का खुला है। जो लोग नहीं व्यवस्था बना पा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो नहीं पा रहे थे, ऐसे बहुत हजारों हजार लोग यहाँ पर, बड़ी संख्या में, कई हजार लोग हैं ऐसी संख्या के, जो लोग वो उस व्यवस्था को वहाँ नहीं बना पा रहे थे। आज वो लोग खुश हैं, खुशी का माहौल है और उन्होंने पूरी तरह से हमें वादा किया है कि अब कोई चिंता करने का विषय नहीं रहा है। तन मन धन के साथ सब लोग खड़े होकर सुबोध राकेश का सहयोग करेंगे और विधायक बनाने में पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त करेंगे। ऐसी सोच के साथ और ऐसे वादे के साथ लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है। स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का तो परिवार यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अगर वो इस परिवार की होती तो वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होती या ये कार्यक्रम कहीं आयोजित कर रही होती। ममता राकेश जी कलीराम राकेश जी को अपना परिवार नहीं मानती हैं, ये वास्तविकता है। क्योंकि पिछले 7 सालों से माननीय मंत्री जी के जाने के बाद उनके पास 2 फूल नहीं हुए कभी, जो माननीय स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के नाम से वो चढ़ाएं। ऐसा कोई कार्यक्रम उन्होंने आज तक आयोजित नहीं किया है। पहले माननीय मंत्री जी करते थे, उनके जाने के बाद उनका ये भाई सुबोध राकेश, स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का ये सुपुत्र यहाँ पर उनका कार्यक्रम आयोजित करता है। भव्य तरीके से उनका कार्यक्रम यहाँ पर होता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अगर ममता राकेश जी कलीराम राकेश जी के परिवार को अपने परिवार समझती तो निश्चित रूप से अगर यहाँ नहीं आती तो कहीं और कार्यक्रम आयोजित करती, लेकिन कहीं नहीं करती है, ना कोई उनका व्यवस्था इस प्रकार की बनी। पहली बात तो आपकी मैं दुरुस्त कर दूं आपको कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी बहुजन समाज पार्टी में ही थे जब उनका देहांत हुआ। वो कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने नहीं की थी, ये सबके सामने ही बात है। उन्होंने सुबोध राकेश को जरूर ज्वाइन किया रहा था अपना छोटा भाई होने के नाते, लेकिन स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अपने लास्ट समय तक बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे और बहुजन समाज पार्टी के सिस्टम में हो रहे हैं। पार्टी उन्होंने कभी चेंज नहीं की है। व्यवस्था आप लोगों के सामने है और ये इतिहास भी आप लोग उठा के देख सकते हैं कि कोई कार्यक्रम, कोई व्यवस्था आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि उन्होंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन करी है।